Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Libani from Unity Public School, Kamaraj, Standard 4th, Subject EVS, Chapter 19, Abdul in the Garden. अब्दुल इन द गार्डन। यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट दी है पूरी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहले आपको खुद से आंसर लिखने हैं, बाद में आंसर के साथ टैली करके ये पूरी वर्कशीट आपको फिलअप करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। तो उसमें फर्स्ट दिया है द रूट्स ऑफ ग्रास गो डीप इनटू द सोइल। तो जो घास की जड़ें होती है वो मिट्टी से गहराई तक जाती है, मतलब डीप, जो मिट्टी से पूरी अंदर जाती है ग्रास की जड़ें, उसके मूल, ओके, जो उसकी जड़ें होती है वो गहराई तक जाती है। तो इसमें आएगा रॉन्ग, वो गहराई तक नहीं जाती, तो इस यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। ब्रिंजल इज़ अ रूट वी ईट। ब्रिंजल हम जो खाते हैं, हम जो खाते हैं उसकी जड़ें क्या, वो ब्रिंजल जो जड़ है वो हम खाते हैं? नो, ब्रिंजल जड़ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। द प्लेमून डेवलप्स इनटू द रूट्स। जो आलू बुखारा है जो जड़े में विकसित होता है, डेवलप्स, जो जड़ में विकसित होता है, यस राइट। नो, रॉन्ग, यहाँ पे आएगा रॉन्ग। वो जो आलू होता है वो जड़ों में विकसित नहीं होता, ओके, पौधे में होता है, प्लांट में होता है। फोर, रूट फिक्स द, यहाँ पे आएगा द, THE, द आएगा यहाँ पे, ओके। रूट्स फिक्स द ट्री इन द सोइल, यस, रूट्स ट्री को फिक्स करता है। रूट्स यानी जड़ें, वो मिट्टी के अंदर पेड़ को जकड़ लेता है, यस, तो यहाँ पे आएगा राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, अवर फिंगर्स कीप ग्रोइंग थ्रू आउट योर लाइफ। हमारी उंगलियां जीवन भर बढ़ती है? नो, यहाँ पे आएगा रॉन्ग। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, खाली जगह एंड खाली जगह, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ फेब्रेस रूट, ओके। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देना है जो कैसे हो, फेब्रेस रूट यानी रशेदार जड़ें, ओके, रशेदार। तो वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट, मिंट एंड प्लांट, मनी प्लांट, मिंट एंड मनी प्लांट, ओके। पुदीना एंड धनपत्ती, ओके। सेकेंड है खाली जगह, ब्लैंक एंड ब्लैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विथ टैप रूट्स। टैप रूट्स यानी जो जड़ों को टैप करता है उसे टैप रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल देना है। तो मैंगो और नीम, उसकी जड़ें जो होती है वो कैसे फिक्स होती है, उसकी टैप रूट्स यानी स्टेम में होता है, ओके। तो यहाँ पे आएगा मैंगो एंड नीम, आम और नीम का पेड़, ओके। एंड थर्ड, ब्लैंक एंड ब्लैंक एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स दैट स्टोर फूड्स, यस। यहाँ पे हमें जो हम फूड्स को स्टोर कर सकते हैं, जो रूट्स है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो कौन सा है? कैरेट एंड रेडिश, गाजर एंड मूली, ओके। एंड फिफ्थ है प्लांट कीप थ्रू आउट देयर लाइफ्स, एंड प्लांट कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ्स, और वो जीवन भर अपने प्लांट्स को ग्रोविंग करता है, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, जीवन भर वो आगे बढ़ते हैं, उगना, ग्रोविंग यानी उगना, ओके, ग्रोविंग यानी उगना। सॉरी, बैमिस्टिक, यहाँ पे 4 रह गया, 4 खाली जगह रह गई। अब खाली जगह, अ ब्लैंक ट्री हैज़ रूट hugging down from the branches.
कौन सा पेड़ है जो नीचे से लटकती हुई, उसकी ब्रांचेस है जो उसकी डाली है वो नीचे लटकती हुई होती है? तो बरगद का पेड़, बनियान ट्री। ओके, तो फोर्थ में आएगा बनियान ट्री। एंड फिफ्थ है प्लांट कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइव्स। प्लांट अपनी जो लाइव्स होती है उसमें वो ग्रो करते जाते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे टैप रूट यहाँ पे हमें दी गई उसकी उसे हमें डिफाइन करना है कि क्या है वो। ओके, टैप रूट। तो टैप रूट की हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। तो टैप रूट्स ग्रो डीप, टैप रूट्स ग्रो डीप इनटू द सोइल। देयर इज वन मेन रूट्स ऐसे वन विच गिव्स राइज टू मैनी स्मॉलर रूट्स। ये क्या है जो ये नल की जड़ें है वो मिट्टी में गहराई तक जाती है, गहराई तक बढ़ती है। यानी यहाँ पे देखो ऐसे है, ये ज़मीन है, ओके, लैंड है, उसमें यहाँ पे उसकी जो जड़ें होती है वो गहराई तक जाती है, ज़मीन के अंदर 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 वो बढ़ती जाती है। ओके, उसे कहते हैं टैप रूट्स। टैप रूट्स ग्रो डीप इनटू द सोइल। वो मिट्टी के ज़मीन के अंदर वन रूट में जाती। कैसे? ऐसे वन रूट ही होता है उसका, वन ही डाली होती है उसकी। तो वन रूट, उसकी वन एक ही जड़ें होती है, तो विच गिव्स राइज टू मैनी स्मॉलर रूट्स। तो उसकी जड़ें होती है वो मिट्टी में गहराई तक बढ़ती जाती है, और एक मुख्य उसकी जड़ होती है जो ग्रो करती है ज़मीन के अंदर, ऊपर उठती है। और ये है वो जो ज़मीन के अंदर जितनी भी बढ़ती है उतना ही ऊपर वो बढ़ती है, ऐसे छोटी रूट्स में वो ऊपर बढ़ती है। ओके, सेकेंड है फेब्रेस रूट्स। तो fabric fruit grows from the end of the stem and does not go very deep into the soil। तो जो फेब्रेस फ्रूट होता है वो इसका जो ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, उसका वो जैसे कि हम ले लेते हैं कैरेट, तो यहाँ पे उसका तना, यहाँ पे वो स्टेम, उसे स्टेम कहते हैं। ओके, उससे तो वो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है और बाहर उसको छोटी छोटी जड़ें होती है, उसकी अंदर वो मिट्टी के अंदर वो ग्रो होता है। तो स्ट्रीम एंड डज नॉट गो वेरी डीप इनटू द सोइल। वो ज़्यादा अंदर ग्रो नहीं होता है, पर जैसे कि हम कैरेट ले लेते हैं, मूली ले लेते हैं, तो ऊपर वो उसका ऊपर उसकी स्टेम, ये स्टेम में ग्रो करता है, पर उसके ऊपर से वो लीफ बाहर आ जाते हैं। ओके, बाद में है रूट्स। ओके, रूट फिक्स द प्लांट इन द सोइल, ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट होता है, जो जड़ें होती है, वो प्लांट को फिक्स करता है, उसको पकड़ के रखता है इन द सोइल, मिट्टी के अंदर। और ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। और पानी और खनिज को मिट्टी से अवशोषित यानी वो ऑब्जर्व करता है। ओके, लेता है उसमें से, मिट्टी के अंदर से पानी और खनिज को लेता है। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका आपको आंसर लिखना है। अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटरेड द ह्यूज नीम ट्री। विच ऑफ द प्लांट यू डू नॉट नीड वाटरिंग? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? अब्दुल ने महसूस ही नहीं किया कि उसने कभी भी विशाल जो बड़ा सा ट्री होता है, विशाल नीम का पेड़ होता है, तो उसे कभी भी उसे उगाया नहीं है। उससे उन्हें पानी भी कहाँ मिलता है, वो बोल रहा है अब्दुल के मैंने कभी भी उगाया नहीं है, तो उसे पानी कहाँ से मिलता होगा। तो यहाँ पे नीम, मैंगो, पीपल, ये सारे जो
पेड़ है, ये सारे जो ट्री है डू नॉट नीड वाटरिंग, उसे पानी नहीं मिलता है, उसे पानी नहीं दिया जाता और उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव रूट डीप इनटू द सोइल विच शक वाटर। ओके, वो क्या करता है, मिट्टी से उनकी जड़ें जो गहरी होती है, जो डीप होती है, वो पानी को चूसती है और वो ग्रो करती है। सेकेंड है, हैव यू सीन बिग ट्री दैट हैज़ फॉलन डाउन एंड व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू से इट। क्या आपने कभी भी देखा है कि बड़ा सा पेड़ हो, उसे नीचे गिराया जाता है और उखाड़ कर रख दिया जाता है। वॉट डिड यू थिंक, तो आपको क्या लगता है, उसके बारे में क्या आप सोचते हो। तो यस, आई हैव सीन अ बिग मैंगो ट्री, मैंने पहले देखा था। अप्रूट बाय स्टॉर्म, वो उसे जड़ से निकाला जाता है। और आई वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंज ऑफ स्टॉर्म, और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि उसकी जो स्ट्रेंज उसका जो स्टॉर्म है, उसकी स्ट्रेंज कितनी सारी है। थर्ड है, फाइंड आउट एंड राइट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, आपको फाइंड करना है और लिखना है कि कौन से वेजिटेबल्स है जो रूट्स ऑफ अ प्लांट, जो पौधे के रूप में होते हैं, पौधों की जड़ें, जिसकी पौधे की जड़ें होती है। तो वो है रेडिश, बीटरूट, कैबेज आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट। कौन कौन से है, रेडिश, बीटरूट, कैबेज आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो ड्रो, यहाँ पे टैप रूट्स दिया है, यहाँ पे फ्रेब्रेस रूट दिया है, यहाँ पे अ रूट यू ईट, आप जो खाते हो वो, और प्लांट शोइंग द रूट एंड शूट। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दिया है, आपको वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बीटरूट है, कैरेट है, ओके। यहाँ पे दो और भी प्लांट है, यहाँ पे फेब्रेस रूट है जैसे कि लहसुन है वगैरह वगैरह, ओके। यहाँ पे रूट वेजिटेबल जो हम खाते हैं वो सारे यहाँ पे है, आप इसमें से सिलेक्ट करके कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, गार्लिक है, रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, ओके। कैलेरी रूट है, ओनियंस, डाइकोन, जैलकमा, बीट्स, ओके। ये सारे हैं, स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटोज, ये सारे हैं, तो उसमें से आप ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा वाला है, प्लांट शोइंग द रूट एंड शूट, प्लांट शोइंग द रूट एंड शूट। यहाँ पे रूट जो ज़मीन की अंदर बढ़ता जाता है और ज़मीन से बाहर बढ़ता है, ओके, ग्रो होता है। तो ज़मीन के अंदर है, पहले प्राइमरी रूट होता है, बाद में सेकेंडरी रूट, ये रूट सिस्टम है। और आगे है तो नोड होता है, लीफ होता है, स्टेम यानी एक पतली सी डंडी, स्टेम होता है, फ्रूट्स होता है, डाली, ब्रांचेस, ओके। बाद में फ्रूट आता है, बाद में फ्लावर आते हैं, फ्लावर भी आते हैं पहले, तो बाद में फ्रूट आता है, ऐसे। इसे कहते हैं शूट सिस्टम और इसे कहते हैं रूट सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 19 की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। थैंक यू स्टूडेंट।